चुनाव में सबके लक्ष्य सधे हैं, दिल्ली के पहाड़ कचरे से लदे हैं। किसी ने ये कह दिया एमसीडी चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, एक आप या पीछे से चिल्लाए हम गधे, हम गधे। ये चल रहा है जी, कुछ नहीं चल रहा हो। इन्होंने बीजेपी वालों ने ना सबका बेवकूफ बनाया हुआ है। देखो जी, काम करें या ना करें, प्रचार होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। हम पूरा प्रचार कर रहे हैं, काम इतना सा करते हैं जी, उसको इतना बड़ा करके दिखाते हैं जी हम। बस ये भी तो काम है ना जी, लोगों को ये बात बताना, अपना प्रचार करना, ये भी एक काम है। बस यही कर रहे हैं जी हम। हमने मोदी जी से सीखा है जी, झूठ बोलो और खूब सारा प्रचार करो, बस काम हो जाता है, जनता मान जाती है जी, फंस जाती है जनता। दिल्ली की जनता किन मुद्दों पे वोट देगी? दिल्ली की जनता देगी जी ठेकों पे वोट। मेरा मतलब, जो हमने पैसे लेके टिकट दिया है ना जी, अब सोचिए जिस आदमी को हमने पैसे लेके टिकट दिया उसकी जिम्मेदारी है वोट लेना अपने वोटर से। हमने ठेके खुलवाए जी, बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जिस दिन से मोहल्ले मोहल्ले में ठेके खुले ना, उनके पापा शाम को पीते, घर में अंग्रेजी का माहौल है जी पूरा। बच्चे माँ बाप गणित में भी डांट रहे हैं बच्चों, गणित में बातें हो रही हैं, कहते 3-5 मत कर, 36 का आंकड़ा करेगा, 9-2-11 कर दूंगा। पढ़ाई सुधरी है जी दिल्ली की, जब से ठेके खुलवाए हमने। लोग हम पे आरोप लगा देते, हम कट्टर ईमानदार हैं एकदम। दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और इस चुनावों में हर तबके को लुभाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। लेकिन पिछले दिनों जो छठ का पर्व यमुना के घाट पर बनाया गया, यमुना में जिस तरीके से सफेद झाग हुए, उसका भी मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार निगम चुनावों में बढ़ चढ़ करके देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं आईटीओ के यमुना घाट पर, जहां पर पूर्वांचल के जो छठ पूजा समिति है उनकी तरफ से एक यमुना चौपाल जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। हमारे साथ बॉलीवुड के अगर कहा जाए बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो कि हास्य कवि भी कहा जाता है, और हास्य कलाकार हैं राजीव निगम, जो कि पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं। इस चौपाल को पूरा आप एंकरिंग भी कर रहे थे, समझा रहे थे लोगों से मकसद क्या है पूर्वांचलियों को के मैसेज को लेके आने का। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम रहा छठ पूजा समिति की तरफ से आयोजित किया गया, और सबको पता है कि दिल्ली में पूर्वांचल के कितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी सबकी आस्था का सवाल है, और वो भी चाहते हैं कि स्वच्छंद तरीके से एक आस्था के साथ में, स्वच्छता सफाई के साथ, दिल से और खुल करके छठ पूजा को वो लोग अपने परिवार के साथ में मनाएं। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि उनको कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं, किस तरीके से छठ पूजा पे कहीं कहीं पर बैन लगाया जा रहा है, और जो कि नदी के तट पे होता है, नदी का हाल आप देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं जिनको मैंने देखा, महसूस किया, और छठ पूजा समिति के लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और जैसा कि आपने देखा कि मैं हमेशा मुद्दों पे बात करता हूँ, जो मुद्दे हैं। हमें ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहते हैं, और यमुना की इस स्थिति को लेकर के कौन जिम्मेदार मानते हैं, किसको? तो देखिए, यमुना तो आपको दिख रही है कि क्या हालत है। जो सामने से दिख रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, और जिम्मेदार कौन है ये भी किसी से नहीं छिपा है। भाई, जिम्मेदार कौन होता है? जो शासन में है, सत्ता में है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिन्होंने वादा किया था, जिन्होंने वचन दिया था, जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिससे प्रभावित हो रहे हैं ये तमाम पूर्वांचल के लोग, जो छठ पूजा के लिए जब आते हैं तो उनको दिल में तकलीफ होती है, दुख होता है, दर्द होता है। तो जो एक भावना लेकर के दिल्ली को ये लोगों ने आकर के कितना कुछ दिया है, अपनी मेहनत, मशक्कत, खून पसीना सब लोग देते हैं यहाँ पर, तो क्या इतना भी हक नहीं है कि अपनी आस्था को, अपनी पूजा को, अपने जो ये पर्व है इसको थोड़ा इत्मीनान से मना पाएँ, एक थोड़ी व्यवस्था के साथ मना पाएँ? तो ये बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, और मैंने जो देखा मुझे भी दर्द महसूस हुआ, तो इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया और मैं आया। चलिए, पूर्वांचल एक बड़ा, हमारे साथ एक अरविंद केजरीवाल का भी एक चेहरा लेकर के एक शख्स खड़े, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन दिल्ली कांग्रेस चीफ जो कि यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर थे, छठ का पर्व एक बड़ा मुद्दा रहेगा, पूर्वांचलियों के वोट बैंक है दिल्ली में, बीजेपी लुभाने पे लगी हुई है। उनका कहा है कि इस बार तमाम जो दिल्ली के पार्क हैं, 1000 से ज़्यादा पार्कों के अंदर छठ का घाट जो है वो टेम्परेरी घाट जो है वो बनाया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ पूरी तरह से धोखा दिया गया है। केवल ये मेरे छठ घाट का इशू नहीं है, पूर्वांचल भाइयों के साथ धोखा है। क्योंकि बार बार एक सवाल आता है, सवाल इस बात का, जब मैं शीला जी का नाम लेता हूँ तो स्वाभाविक उनके काम सामने नजर आते हैं, और ये काम यही है कि इस छठ को लेकर के किसने, और इन प्रवासी भाइयों के लिए जो मांगे जो जिसने सुनी, वो व्यक्तित्व शीला जी था। याद होगा, शीला जी ने ही 2008 में इस तरह की समिति का गठन किया, छठ घाट बनने शुरू हुए, और एक समिति के माध्यम से दिल्ली के अंदर सैकड़ों घाट डेवलप किए गए। याद होगा, इस पूर्वांचल भाइयों की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के अंदर छठ के अवसर पर स्वैच्छिक जो है छुट्टी भी घोषित की गई। वैसे ही
केंद्र में 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तब भी इस तरह की छुट्टी घोषित की गई, अवकाश घोषित किया गया और एक मैथिली समिति जो बनाई गई वो भी शीला जी की देन है। तो सवाल ये उठता है कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस और शीला जी इस प्रवासी भाइयों का, पूर्वांचल भाइयों को ध्यान रख करके उनके लिए सुविधाएं मुहैया करा रही थी, वहीं पर अरविंद आकर के जो बड़ी बड़ी बातें करते थे एक अंकुश लगा देते हैं। पिछले 3 साल से मैंने देखा है किस तरह से अरविंद को जगाना पड़ता है। छठ मनाने के लिए इजाजत मांगनी पड़ती है एक भीख की तरह कि इजाजत दे दो, व्रतधारी भाई इनके घर जाते हैं, हमें छठ मनाने का इजाजत दे दो, लेकिन कोरोना की आड़ में अपनी कमियों को छुपाते रहे। पिछले दिनों जो छठ गई है, एक सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आपने प्रदूषण के नाम पर बैन लगा दिया, एनजीटी के नाम पर बैन लगा दिया और उसकी वजह से जो परेशानियां रही, लाखों लोगों ने इस बार छठ नहीं मनाई, तरीके से नहीं मना पाए, तरीके से पूजा अर्चना नहीं करा पाए और एक असमंजस की स्थिति में रहे। तो उसके लिए दोषी कौन है? ये 1.5 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगाने का वादा अनिल चौधरी कांग्रेस ने तो नहीं किया था, आप ही ने किया था। आज आप मुकर जाते हैं। स्वाभाविक था जब लोग नदी किनारे आते तो सवाल पूछते, इनको शायद बद्दुआ देते। उनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, बैन लगा दिया यमुना किनारे और एक भी घाट पर पूजा नहीं हो पाई सिवाय इस घाट पे जो शीला जी ने बनाया। रोविसले की पक्का घाट है, लेकिन यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा दी गई, यमुना के अंदर नहीं जाने दिया। और मैं याद है उस समय पूरे यमुना घाटों पर गया। अफसोस इस बात का है कि जनता को झूठ बोला गया, गुमराह किया गया। सच यही कि ना तो यमुना पे काम हुआ, ना प्रदूषण पे काम हुआ। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नित नए बहाने मारते रहे। और आज जो छठ पूजा समिति ने ये जो चौपाल का आयोजन किया है, इसका मकसद ही ये था, यदि वो आते तो शायद जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मुखौटा ही सही, लेकिन सिंबॉलिक वो लोग आके बैठाए गए और सवाल जवाब हुए। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। 4 तारीख को मुझे लगता है इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो पूर्वांचल का भाई जरूर शीला जी की मेरी चमकती दिल्ली के उस नारे को साकार करेगा। शीला जी के स्वप्न को जो पूर्वांचल भाइयों के लिए देखा गया था, उनकी जो मांगे मानी गई थी, उन पे काम करने के लिए कांग्रेस को मौका देगा। कांग्रेस को मौका देगा। हमारे साथ एक मुखौटा के तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुखौटा लेके गया। आपके ऊपर सीधे कई आरोप लगा दिए गए इस सभा में, इस चौपाल में। देखिए जी, आरोप तो मेरे ऊपर लगते रहते हैं, आरोप और थप्पड़ ये जब से मैं राजनीति में आया हूं तब से लगते रहते हैं। और आरोप क्यों नहीं लगेंगे जी, हम बेईमान, मेरा मतलब ईमानदार आदमी है जी, हम ईमानदार आदमी के ऊपर ही आरोप लगते हैं जी। हम तो कट्टर ईमानदार हैं जी। दिल्ली के लिए क्या नहीं करा हमने थप्पड़ खाए जी, चांटे खाए, भरवा रैप्टे खाए जी हमने, तो क्या नहीं करा हमने दिल्ली के लिए, आप बताइए। हाँ ठीक है, छठ में थोड़ी हट होगी हमसे, नहीं मनवा पाए, ये गलती होगी जी हमसे, अब क्या कर सकते हैं अभी, लेकिन इसका जवाब 2025 में दूंगा मैं। निगम में क्या है, क्या मुद्दे हैं? निगम में तो राजीव निगम थे अभी हमारे साथ, तो इनके तो कोई मुद्दे नहीं है जी, मुझे इन्होंने कुछ बताया नहीं। राजीव निगम तो अच्छे हष्टपुष्ट आदमी। मैंने पूछा निगम जी आप बताओ निगम में क्या दिक्कत है, इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, राजीव निगम अच्छे आदमी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत है इन भाजपा वालों में है जी, मैं बता रहा हूँ, ये भाजपा वाले 15 साल से कूड़े के ढेर कर दिए इन्होंने। मैं आपको 4 लाइनें सुनाता हूँ। एमसीडी चुनाव में सबके लक्ष्य सधे हैं, दिल्ली के पहाड़ कचरे से लदे हैं। किसी ने ये कह दिया एमसीडी चुनाव में कांग्रेस जीतेगी, एक आप या पीछे से चिल्लाए हम गधे, ये चल रहा है जी, कुछ नहीं चल रहा। और इन्होंने बीजेपी वालों ने ना सबका बेवकूफ बनाया हुआ है। हाँ, और आम आदमी पार्टी ने काम किया है। देखो जी, काम करें या ना करें, प्रचार होना चाहिए, वही हम कर रहे हैं जी। हम पूरा प्रचार कर रहे हैं, काम इतना सा करते हैं जी, उसको इतना बड़ा करके दिखाते हैं जी हम। बस ये भी तो काम है ना जी, लोगों को ये बात बताना, अपना प्रचार करना, ये भी एक काम है। बस यही कर रहे हैं जी हम। हमने मोदी जी से सीखा है जी, झूठ बोलो और खूब सारा प्रचार करो, बस काम हो जाता है, जनता मान जाती है जी, फंस जाती है जनता जी। दिल्ली की इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? दिल्ली की जनता किन मुद्दों पे वोट देगी? दिल्ली की जनता देगी जी ठेकों पे वोट। मेरा मतलब जो हमने पैसे लेके टिकट दिया है ना जी, अब सोचिए जिस आदमी को हमने पैसे लेके टिकट दिया उसकी जिम्मेदारी है वोट लेना अपने वोटर से। हमने ठेके खुलवाए जी, बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जिस दिन से मोहल्ले में ठेके खुले ना, उनके पापा शाम को पीते, घर में अंग्रेजी का माहौल है जी पूरा। बच्चे माँ बाप गणित में भी डांट रहे हैं बच्चों, गणित में बातें हो रही हैं, कहते 3-5 मत कर, 36 का आंकड़ा करेगा 9-2-11 कर दूंगा। पढ़ाई सुधरी है जी दिल्ली की जब से ठेके खुलवाए हमने। लोग हम पे आरोप लगाते थे जी, हम कट्टर ईमानदार हैं, एकदम ईमानदार। चलिए, ईमानदारी का सर्टिफिकेट अपने आप को देते हुए यमुना के घाट पर, जहां पर पिछले दिनों पूर्वांचलियों को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम छठ पर्व हुआ, लेकिन अब उस छठ पर्व को लेकर के सियासत भी जो है वो दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के चुनावी मैदानों में जो है वो देखने को मिल रही है। और इस तरीके से चुनावी प्रचार जो है वो अलग अंदाज में इस वक्त दिल्ली में दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अजय कुमार सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।